उस्ताद मियां दाद साहब जो थे वो तो कमाल इंसान थे, ज़ाहिर है उनका हक बनता है उनकी बरसी हो। बच्चों को उस लेवल की इज़्ज़त मिलती है जैसे अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला शेर मियां दाद को, तो उसने अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, उसने सबसे पहले अपने बाप का ट्रिब्यूट रखा है। ये मियां दाद साहब नो डाउट के बड़े सगीर के एक बहुत बड़े कवाल हैं के सिलसिले तोड़े गया वो सभी जाते जाते। ये कवाली के मौजद हो गए, इन्होंने कवाली को चलाया है। ये बड़े पुराने घराने चलते आ रहे हैं और कवाली एक ऐसी चीज़ जो आपकी रूहानियत को ताज़ा करती है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ताहिर नौशाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सबसे पहले तो मुबारक देना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि जो फाउंडेशन का आपने आगाज़ किया वो कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हमने अल्लाह की रहमत से डिस्पेंसरी मुकम्मल कर ली है। ये अनकरीब उसका इफ्तिताह करेंगे और नसीबन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हम रोज़ों में अफ्तारी का भी कर रहे हैं और उसी जगह पे करेंगे जहाँ पे फाउंडेशन की डिस्पेंसरी बनी है। और अल्लाह का बहुत करम है और अल्लाह मज़ीद हमें हिम्मत दे और इज़्ज़त दे ताकि हम इसके लिए मज़ीद कुछ करें। बेहतर हो गया। ताहिर भाई, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे जो उस्ताद मियां दाद खान साहब के नाम ये इनकाद किया गया है ये फेस्टिवल? उस्ताद मियां दाद साहब जो थे वो तो कमाल इंसान थे, ज़ाहिर है उनका हक बनता है उनकी बरसी हो, उनकी याद ताज़ा हो। तो बाद में उनके बेटे बदर मियां दाद साहब, फिर उनके बेटे शेर मियां दाद साहब, ये इन्होंने इतना नाम बनाया, अपने बाप का इतना नाम बनाया कि आज हर तरफ शेर मियां दाद, बदर मियां दाद, इनका नाम गूंजता है उस्तादों में। मैं ये कहूँगा कि बाप भी उस्ताद और बेटे भी उस्ताद, तो हम इनकी कदर करते हैं और सबको इनकी कदर करनी चाहिए और इनको इज़्ज़त देनी चाहिए। इनके इवेंट जैसे खुशी से लोग देखते हैं, इनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह इनको सेहत दे और ऐसे ही तंदुरुस्त रखे। सर, ये हमारी सोसाइटी का अलमी है, जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसको लेजेंड का नाम दे दिया जाता है। यही कदर व कीमत उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं की जाती? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि लेजेंड जैसे अभी हम ये किन की शाम मना रहे हैं मियां दाद साहब की, तो कदर करते हैं, सब लोग कदर करते हैं। बस ये है कुछ लोग अपने आप को ज़रा गुमनाम रखते हैं, कुछ लोग मिल के दोस्तों से। देखें, मैं ये उन लोगों से कहूँगा जो उस्ताद लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो लेजेंड हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि वो खुद भी राब्ता करके कह सकते हैं कि यार मेरा कोई डे रखो, हमें कहें, हम अपनी फाउंडेशन की तरफ से उनकी कदर करेंगे और उनका डे मनाएंगे। और ये आपकी बात सही है, कई लोगों को बाद में माना जाता है, बाद में मानने से ज़्यादा अच्छा है हम उनकी ज़िंदगी में उनको इज़्ज़त दें। थैंक यू सो मच सर। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इवेंट शेर मियां दाद साहब की वजह से हम सब लोग हाज़िर हुए हैं और उनके वालिद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गायकी में एक बहुत बड़ा नाम रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सालों सीखा, मश्क की, रियाजत की, और एक बहुत ज़्यादा मुश्किल उस ज़माने में लोग सभी सीख कर आते थे, उनमें से ये अबूर करके आगे आए और 60 साल रियाज किए, तो फिर ये लोग उस्ताद बने गायकी में। तो ये हमें ट्रेडिशन को याद रखना है कि नए लोग जितना भी हम उन्हें प्रमोट कर भी रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों को कहीं ना कहीं हमें वक्त निकाल के याद करना चाहिए। हम जो शेर मियां दाद के इस प्रोग्राम में आए हैं वो एक ऐसे सिंगर हैं जो कि ना कभी भुलाए जा सकते हैं, उनमें उनका नाम शुमार होता है। और आज उनके वालिद की यहाँ पे बरसी है और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनके जो है जन्नत में उनको जगह दे और जिस तरह के ये सिंगर हैं इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। जी तो नाज़रीन, ताफ़ू खान साहब के एक साहबजादे मेरे साथ मौजूद है, तारिक ताफ़ू साहब, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत कुछ चल रहा है, म्यूज़िक और आज तो इतने बड़े ट्रिब्यूट में आए हैं जो कवाली ज़िंदा है, हर घर पे बज रही, इस घराने की वजह से बज रही। क्या बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? उस्ताद मियां दाद साहब के नाम में एक शाम का इनेकाद किया गया है। सर नाम ही काफ़ी, ये वही लोग हैं, नुसरत अली खान के वही बरादरी आ रही है, ये ताफ़ू फैमिली, और इनका हमेशा ही प्यारा है। हमारे आने की वजह ये है, कहते हैं पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, फ़कीर और फनकार बनना बहुत मुश्किल है, तो ये इन्होंने कुछ किया है तो हम लोग आए हैं ना इधर।
बेहतर हो गया सर। ये हमारे माशरे का अलमिया पर ही लोगों का गिला शिकवा भी रहता है, आवाम का सवाल भी रहता है कि जब कोई इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसको लेजेंड का नाम दे दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं की जाती। इसमें कितनी सदाकत है और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि बच्चों का फ़र्ज़ है कि बाप तो होते ही माशाल्लाह समान है, बच्चे कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी में जैसे मैं करता ही रहूँ अपने बाप के लिए, लेकिन अल्लाह मियाँ बच्चों को उस लेवल की इज़्ज़त मिलती है जैसे अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला शेर मियां दाद को, तो उसने अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, उसने सबसे पहले अपने बाप का ट्रिब्यूट रखा है। तो इसमें यह है कि वो बच्चा इस काबिल हो तो बाप का नाम ज़िंदा रहता है। बेहतर हो गया सर। उनका माशाल्लाह हर कलाम, हर गाना, हर गज़ल ही उनकी लाजवाब रही है। कोई एक पसंदीदा एक जुमला या एक लाइन ही होती है जो दिल को छू लेती है, कोई ऐसा जुमला जो आपको उनका बड़ा पसंद हो? उनकी हर बात ही ऐसी है जो दिल को छूती है। मेरे गायकी के हवाले से बात, वो पहला गाना भी उनका है, बलोरी अकबाले डडन डडन डडन, आज भी गाड़ियों में बज रहा है। बिल्कुल ऐसे तो जो आखिरी गाना मैडम, ये वो लोग हैं जो कभी गए ही नहीं, ना जाने हैं। सीनियर जर्नलिस्ट टाइगर शाह साहब मौजूद है और ये तमाम जितने भी इवेंट्स होते हैं इनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, को यही तमाम फनकारों को वो इकट्ठे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप शाह जी सुनाइए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इवेंट का इनकाद करते हैं, तमाम फनकारों को वो इकट्ठा करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी शोबे से मुतल्लिक़ लोग हैं, जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, तारक ताफू भाई हैं, लाला शेर मियां दाद है और मेघा जी, बहुत बड़े बड़े जितने, ये सारे कहीं ना कहीं इवेंट पे इकट्ठे होते रहे, क्योंकि ये देख के ना अंदरूनी और बैरूनी जो लोग हैं जो कहते हैं कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, कम से कम उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हम ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ रुके हुए हैं। बेहतर हो गया। शाह जी ये बताइएगा, माशाल्लाह सहाफ़त तो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन जब फनकारों के साथ रब्ता हो तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर तरह की आपके पास सहूलत मौजूद होती है, तो कभी मौका मिला कि यार मैं भी वड्डी स्क्रीन चाहवा, मैं भी एक्टिंग की तरफ आऊँ, कभी सोचा इस बारे में? नहीं, कभी सोचा नहीं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि शुरू में जब नया नया था, मैं तो मेरे वालिद साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो एक ड्रामे ग्रीन कार्ड में मैंने उनके साथ काम किया था एज ए शौक में, और उसके बाद फिर सहाफ़त में ऐसा घुसा कि फिर दिल नहीं किया कि ये करूँ, बस चलने दें। शाह जी इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? उस्ताद मियां दाद साहब के नाम जो इनकाद किया गया इवेंट, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मियां दाद साहब नो डाउट के बड़े सगीर के एक बहुत बड़े कवाल हैं, ठीक है, और शेर मियां दाद साहब उनके बेटे, बदर मियां दाद साहब उनके बेटा, ये बहुत बड़े नाम हैं, और ये इनका होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, क्योंकि ये कव्वाली के मौजद लोग हैं, इन्होंने कव्वाली को चलाया है, ये बड़े पुराने घराने चलते आ रहे हैं, और कव्वाली एक ऐसी चीज़ जो आपकी रूहानियत को ताज़ा करती है, और यही वो कव्वाल है। नए को भी कहूँगा वो इन्हीं को देखें, इन्हीं से सीखें। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आप बड़े हैं, हमारे सीनियर है, क्या चल रहा है आजकल? आजकल फ़िलहाल तो वही जो हर आर्टिस्ट जो है अपना बेस्ट पेश करने की कोशिश करता है। रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, ऑडियो वीडियो कर रहा हूँ जी, और ये एक बेहंगम तो नहीं कह सकता, मगर एक बहुत तेज़ रफ्तार ज़माना जिसमें सोशल मीडिया की अलगार है, उसमें अपना वो काम जो अपने आबा-ओ-अजदाद का और अपने वालिद साहब का उनकी लेगेसी को लेकर वो चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। सुनने देखने वालों से मोहब्बत और प्यार की, एप्रिसिएशन की तवक्को रखता हूँ, और बाकी इंशाल्लाह मेरा काम आपके सामने अभी रिलीज़ होगा। इमरान भाई एक आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जब नॉर्मल बंदा आता है इस दुनिया में या फिर वो इस फील्ड में आता है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसने कहना यार बनना है तो बनना है, नहीं तो वो ज़ीरो है। लेकिन आप माशाल्लाह से आपके ऊपर एक बड़ा नाम, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यार गलती से भी कोई शरारत ना हो जाए या फिर कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे बड़ों का नाम ख़राब हो, तो वो एक प्रेशर होता है कंधों पर, उस जिम्मेदारी को लेकर चलना होता है, तो वो कैसे आपने टैकल किया इस चीज़ को? एक शेर है कि मंजिलें उनका मुक़द्दर के तलब हो जिनको, मंजिलें उनका मुक़द्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग तो मंजिल से गुज़र जाते हैं। आप पे अगर इस चीज़ का प्रेशर है, मैं या मेरे अलावा कोई भी, कि जिनको ये पता है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है और हम जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं स्टेज पे, जो कोई काम हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसका हमें जवाबदेह होना है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। तो मैं समझता हूँ अगर हर बंदा ये सोच के करे, जैसे मैं ये सोच के करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर स्टेज पे ये पहले ज़हन में होता है कि मेरे वालिद साहब की एक निस्फ़ सदी से ज़्यादा 60 साल का उनका एक फ़नी करियर है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी हर फील्ड में। तो फिर कोई भी काम जो मैं पेश करता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के मैं वो चीज़, यही एक प्रेशर होता है कंधों पर, इसी बात का जी, ये असल में ये क्रेडिबिलिटी होती है आपकी जो परवरिश है, आपके जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं,
तो वो आप एक्चुअली सोसाइटी में बता रहे होते हैं कि मेरे वालिदैन का ये मुझ पर ये इन्फ्लुएंस थी, ये मैंने सीखा और ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है और ये एक ऐसी अमानत है जो आपने अपने फोर फादर से सीखा होता है। एक मैं अर्ज़ करूँगा कि आज के ज़माने में चूँकि टिकटॉक का ज़माना है, यूट्यूबर्स का ज़माना है, लोग इंस्टाग्राम में और इन तमाम सोशल मीडियाज़ पे अपना काम डाल रहे हैं, सीख के कीजिए किसी अच्छे उस्ताद से, किसी बड़े गायक से इंस्पायर होके। जल्दी पॉपुलर होने के लिए कोई ऐसा मटेरियल मत लाइए कि जो आपको 2, 4, 5 हफ्तों के लिए पॉपुलर करे, फिर उसके बाद आप गुमनामी में कहीं गुम हो जाएं। आज बहुत सी चीज़ें हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया में जो कि चंद दिन, चंद हफ्ते चलता है, फिर उसके बाद हमें उसका पता ही नहीं। गुलाम अली खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं शेर मियां दाद साहब से मुलाकात करते हुए, और ये आप मनाज़िर देख सकते हैं, और ये आप मनाज़िर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये मुलाकात कर रही हैं शेर मियां दाद साहब और गुलाम अली खान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी कोई औलाद अपने पेरेंट्स को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करती है, चाहे वो उनकी बर्थडे हो या डेथ डे हो। इसी तरह मैं उस्ताद मोहतरम शेर मियां दाद साहब के वालिद साहब के जो मियां दाद साहब हैं, उनकी बरसी पे हम यहाँ आए हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है। कितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं, तो हम बड़े मशकूर हैं कि मियां दाद साहब ने जो है यहाँ पर इतना अच्छा अरेंज किया और अपने वालिद साहब की बरसी को सेलिब्रेट किया। बेहतर हो गया। हुमा साहब ये बताइएगा कि जैसे आजकल के टैलेंट की बात की जाए तो आप भी उनमें गिनी जाती है आजकल के टैलेंट में, तो आपको लगता है कि आजकल के टैलेंट को वो पजीराई मिलती है? और ये वो लोग थे जिन्होंने कव्वाली को मुतारिफ़ करवाया, इंडस्ट्री को बनाने वाले, उठाने वाले ये वो लोग थे, और आज के टैलेंट को उनके साथ अगर देखा जाए तो आपको लगता है क्या ये मिलती जुलती चीज़ें हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे सीनियर्स हैं, वो साज़ा कराम हैं जिन्होंने वर्किंग कर गुज़रे हैं, वो एक ब्रांड थे और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं उनको कोई इतनी पजीराई नहीं मिल रही है। और जो फ्री में, जिनको कुछ आता भी नहीं है और वो अपने आप में फ्री में जो है वो फेमस हो चुके हैं और वो वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले कान हैं वो हमेशा पजीराई करते हैं। बेहतर हो गया। वैसे तो उनकी अनगिनत माशाल्लाह से गज़लें भी हैं, कवालियाँ भी हैं और तमाम मौसीकी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिचुएशनल होती है। आपका जब उदासी का मूड हो, खुशी का मूड हो, या फिर खुशी गमी, या फिर कोई इरिटेटिंग मूड हो, तो कौन सा ऐसा उनका कलाम या गज़ल या कुछ सुनती है? साहब की वैसे तो मैं उनके बेटे की ही सुनती हूँ। बोल दियाँ बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ। मैं दाता साहब को बहुत मानती हूँ, बुजुर्गान दीन को बहुत मानती हूँ, तो एक उनकी वो बहुत सुनती होती हूँ, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ। कुछ भी आप पढ़ दें हुमा, कुछ भी आप पढ़ दें और उनको डेडिकेट कर दें आप, कुछ भी। हाय हाय, तो फिर उनके लिए वही बात होगी, क्योंकि हमें छोड़ गए हैं तो उन्हीं पे बात करते हैं। कि सिलसिले तोड़े गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़े गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया।